नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि निपुण भारत की प्रगति को जानने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसके पूर्व एक पत्र भी जारी किया गया था, जिसमें FLN मिडलाइन सर्वे किया जाना है, जो दिनांक 19 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य होना है, और जिसमें कक्षा 2 और एक कक्षा तीसरी शामिल किया गया है। तो इसमें हिंदी और गणित विषय पे इसमें आकलन होगा। इसके पूर्व में बेसलाइन आकलन हुआ था, जो हमारा एक सर्वे हुआ था पिछले सत्र में। इस सत्र में FLN मिडलाइन सर्वे होगा। चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से वो आकलन किट है और किस तरह से हमें बच्चों की तैयारी करना चाहिए। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा आकलन किया जाना है हिंदी और गणित में, तो कितने आयामों में आकलन किया जाना है बच्चों का, इस वीडियो में हम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे असेसमेंट ये किट है, ये एक प्रकार से एक नमूना है। इस तरह से हमें बच्चों की तैयारी करना है। तो हमें जो हमारा पहला आयाम है सुनकर समझने की क्षमता, और दूसरा आयाम है मौखिक भाषा विकास, और तीसरा आयाम है हमारा ध्वनि जागरूकता, चौथा आयाम हमारा अर्थहीन शब्द का पठन, उसके बाद वाक्य पठन, और इसके पूर्व में जो हमारा पांचवा आयाम था शब्द पठन, और चौथा आयाम था हमारा अक्षर वाचन। उसके बाद जो हमारा आठवां जो हमारा आयाम है, इसमें 8.1 जो हमारा गद्य पठन है, और आठवें आयाम में ही 8.2 हमारा पढ़कर समझना है। और उसके बाद हमारा है नौवां आयाम शुद्ध लेखन। तो इस तरह से हिंदी में जो आकलन किया जाना है 10 आयाम तक, और 10वां आयाम हमारा है लेखन। तो इस तरह से किट रहेगी जिसमें बच्चों की हमें तैयारी करना है। तो ये 10 आयाम में बच्चों का आकलन किया जाना है भाषा साक्षरता में, और आगे हम देखेंगे कि गणित में कितने आयाम में आकलन होना है। तो इसमें जो हमारा पहला जो आयाम, इसमें कहानी को सुनकर समझने की क्षमता का आकलन करना। इसमें एक कहानी जो दी गई है, इस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मौखिक भाषा विकास में चित्र देख के चर्चा करेंगे, जिसमें तालाब में क्या तैर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, तालाब किनारे कितने मकान हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों की तैयारी करना है। इसी तरह उसके बाद ध्वनि जागरूकता, जिसमें संबंधित शब्द में कितनी आवाज़ें हैं इसकी पहचान होना। उसके बाद अक्षर वाचन और शब्द पठन, अर्थहीन शब्द पठन जैसे सम, गिर, वाक्य पठन और गद्य पठन। तो हमें बच्चों की तैयारी, जो हमारा आकलन किया जाना है 19 से 23 फरवरी के बीच में, जो कक्षा दूसरी और तीसरी के बच्चे शामिल हैं, जिसमें 2 विषय लिए गए हैं, हिंदी और गणित। तो इस तरह से हमें इस किट के माध्यम से देख करके हम बच्चों की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा असेसमेंट आकलन किट है हिंदी का। पुनः हम एक बार दिखा देते हैं। इस तरह से चलिए हम आगे देखते हैं कि हमारा जो गणित में कितने आयामों में आकलन किया जाना है, कितने आयाम उसमें शामिल हैं। जिस तरह से हिंदी में जो 10 आयाम हमारे जो हैं भाषा साक्षरता में, उस 10 आयामों में बच्चे का असेसमेंट होना है। इसी प्रकार गणित में जो संख्या ज्ञान है हमारा, उसमें जो एडलाइन में जो आयाम शामिल हुए हैं, जैसे संख्या पहचान, नंबर ऑफ रिकॉग्निशन। उसके बाद में जो अगला आयाम रहेगा हमारा संख्याओं की तुलना, नंबर ऑफ कंपैरिजन, और जो उसके बाद नेक्स्ट आयाम है पैटर्न, और अगला आयाम है जोड़, और उसके बाद में सब्सट्रैक्शन, घटाव। शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स, और आकार की पहचान, शेप रिकॉग्निशन। उसके बाद में स्थानिक समझ और मेजरमेंट, मापन। और टास्क 10 मनी मुद्रा। तो जिस तरह से हिंदी भाषा साक्षरता में जो 10 आयाम में जो आकलन होना है, असेसमेंट होना है, इसी प्रकार गणित जो हमारा संख्या ज्ञान है और भाषा साक्षरता है, इसमें 10-10 आयाम लिए गए हैं। तो 10 आयाम में बच्चे की प्रगति को देखा जाएगा, उससे संबंधित आकलन किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो आकलनकर्ता आएंगे उनके लिए क्या निर्देश रहेगा।
आकलनकर्ता के निर्देश: सुनिश्चित करें कि बच्चा आकलन के समय एक आरामदायक स्थान पर बैठा हो। विनम्रता के साथ बच्चों से बातचीत करें। बच्चों को आकलन में भाग लेने और उत्तर देने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को आकलन से पहले, मध्य पश्चात आवश्यकता अनुसार पानी पीने अथवा शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दें। आकलन प्रारंभ करने से पहले बुकलेट और अन्य सामग्री तैयार रखें और आप भी सवालों एवं निर्देशों को अच्छे से पढ़ एवं समझ लें। प्रत्येक बच्चे के लिए आकलन हेतु अधिकतम समय सीमा 30 मिनट निर्धारित है। बुकलेट में दिए गए सभी टास्क करना अनिवार्य है। कक्षा शिक्षक की सहायता से सामान्य जानकारी पत्रक पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरें। सभी प्रविष्टियां आवश्यक है। इसे दिए गए निर्देश के अनुरूप टेंजरिन ऐप में भरें। यदि बच्चा आपके या सामग्री आकलन संबंधित अन्य गतिविधि के प्रति उत्सुकता या कौतूहल प्रदर्शित करे तो उसे विनम्रतापूर्वक गतिविधि के पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करने को कहें। उनके प्रश्नों के उत्तर अंत में अवश्य दें। ये जो हमारे जो आकलन करता रहेंगे उनके लिए सामान्य निर्देश हैं। उसके बाद में आकलनकर्ता के निर्देश, तो जैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे आकलनकर्ता। नमस्ते, अपना नाम बताएंगे। मैं आपके साथ कुछ खेल खेलने आया हूँ। आज हम कुछ खेल खेलेंगे और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। क्या आप खेलने के लिए तैयार हो? बच्चों के हाँ कहने पर खेल शुरू करें और अगर बच्चा संकोची है तो बच्चे को सहज बनाने व गतिविधि में रुचि लेने के लिए बातचीत शुरू करें। बच्चे से उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपके नाश्ते में आज क्या खाया, आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है, आपको कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है। तो इस तरह से, और अपने दोस्तों के नाम बताइए। तो इस तरह से हम बच्चों से जो आकलनकर्ता जो है इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा क्या है, जो संकोची बच्चा सहज बनने में आसान रहेगा। तो शिक्षक साथियों, ये था कि जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होना है निपुण भारत की प्रगति को जानने के लिए मिशन अंकुर FLN के अंतर्गत, जिसमें कक्षा तीसरी और कक्षा 2 शामिल है और हिंदी और गणित, भाषा साक्षरता और संख्या ज्ञान में असेसमेंट होना है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से एक आकलन किट जो हमारे शाला स्तर पर पहुंचेगी, जो चयनित शालाएँ हैं, और किस तरह से हमें बच्चों की तैयारी करना है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।